क्या आपको भी लगता है कि आपकी नाक नॉर्मल से थोड़ी बड़ी है या नोज के साइड्स में फेट ज्यादा दिखाई देता है? अगर हाँ तो आप ऐसे अकेले बंदे नहीं हो, क्योंकि नोज इनसिक्योरिटीज आज के टाइम पे हर दूसरे बंदे को होती है। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज घूम रहे हैं जहाँ लोग दिखाते हैं कि उनकी नाक पहले मोटी थी और कुछ दिन बाद एकदम स्लिम और शार्प हो गई। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या नोज का फेट या साइज नेचुरल तरीके से कम हो सकता है, या फिर ये सब इल्यूजन, एडिटिंग, कैमरा एंगल, मेकअप ट्रिक्स या सर्जरीज का रिजल्ट होता है? तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या नोज को स्लिम बनाना पॉसिबल है, नोज पे फेट होता भी है या नहीं, क्या नाक दबाने से या कुछ वायरल एक्सरसाइजेस करने से कोई फर्क पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से ऐसे तरीके हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। देखो भाई, नोज स्लिम करने के चक्कर में तुम कहीं अपनी नाक ना तुड़वा लो, इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन पॉपुलर मिथ्स की जो आपको पागल बना रही है। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट मिथ, नोज एक्सरसाइजेस से नाक छोटी हो जाती है। आपने रील्स या यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, कोई अपनी नाक को दोनों उंगलियों से दबा रहा होता है, कोई ऊपर खींच रहा होता है, कोई रोटेट कर रहा होता है, और इनका कहना है कि सिर्फ 30 दिन में आपकी नाक का शेप बदल जाएगा। ये चीजें देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये सच है, लेकिन साइंस कहता है कि ये सब बकवास है। चलो सबसे पहले बेसिक चीजें समझो। देखो, नोज फेट और बॉडी फेट दोनों अलग चीजें हैं। हमारी नाक मेजर दो पार्ट से बनी होती है, कार्टिलेज और बोन। एंड नोज के नोस्ट्रिल के आसपास थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसमें फेट होता है, बट वहाँ का फेट इतना मिनिमल होता है कि उसे एक्सरसाइज से मेल्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। देखो, नोज के शेप को डिफाइन करने वाले मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं, नेजल बोन यानी नाक की हड्डी, अपर एंड लोअर कार्टिलेज, और थोड़ी सी स्किन थिकनेस। और इनमें से कोई भी चीज एक्सरसाइज से चेंज नहीं होती, ये चीजें जेनेटिकली फिक्स्ड होती हैं। आप जितना भी नाक दबाओ, घुमाओ, खींचो, नाक की शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो फिर लोग ये मिथ मानते क्यों हैं? इसका जवाब है, सोशल मीडिया पर जब इन्फ्लुएंसर अपनी एंगल, लाइटिंग, काउंटरिंग, मेकअप, एडिटिंग या फिल्टर से फोटो को मैनिपुलेट करते हैं और देखने वाले को लगता है कि उनकी नाक पहले से छोटी हो गई है। और कुछ लोग तो टेम्परेरी चेंजेस दिखाते हैं, जैसे कभी कभी वेट लॉस या डिहाइड्रेशन से भी फेस थोड़ा स्लिम लगता है, उससे भी नाक पहले से ज्यादा डिफाइंड लग सकती है। लेकिन नोज के एक्चुअल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ टेम्परेरी इल्यूजन होता है। और सिर्फ नाक ही नहीं, आपकी जो लाइन भी पहले से ज्यादा शार्प दिखती है। वैसे इस मिथ की जड़ एक पुरानी देसी सोच भी है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बचपन में बच्चे की नाक को बार बार दबाएंगे तो धीरे धीरे उसकी नाक की शेप अच्छी हो जाएगी। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसे क्लियरली रिजेक्ट किया है। बार बार बच्चे की नाक पर प्रेशर देने से कार्टिलेज वीक हो सकता है और नाक गलत शेप में बेंड हो सकती है। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो नोज एक्सरसाइजेस एक बहुत बड़ी मिथ है। बिना सर्जरी के नाक की शेप को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या कोई रियल सॉल्यूशन है? हाँ, कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होती हैं, जैसे मेकअप, फिल्टर, कैमरा एंगल, फोटो एडिटिंग। ये सब ट्रिक्स हैं जो सिर्फ विजुअल्स में काम करती हैं। लेकिन यार, तुम क्या ही कर लोगे नाक छोटी दिखाकर? रियलिटी में कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा, सिर्फ दिखावा हो रहा है। इससे अच्छा खुद को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। जब तुम अपने आप को पसंद करोगे तभी दुनिया तुम्हें पसंद करेगी। कॉन्फिडेंस आता है खुद को समझने से, ये सेल्फी फिल्टर से नहीं। अब अगर तुम सीरियस हो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखो। अगर तुम मोटे हो और तुम्हें अपनी नाक भी मोटी लगती है तो सबसे पहले वेट लॉस करो। फेट कम होते ही फेस स्लिम दिखेगा और नाक ऑटोमेटिकली शार्प लगेगी। और हाँ, अगर नोज की रॉन्ग शेप जेनेटिक या स्ट्रक्चरल इशू की वजह से है तो फिर मेडिकल ऑप्शंस जैसे रिनोप्लास्टी या फिलर्स कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो भी तब जब तुम 100% श्योर हो। और ऐसे केस में एक सर्टिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हाँ, ये सब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, सिर्फ किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर की बिफोर आफ्टर फोटो देखकर नहीं। और यार, मेरे हिसाब से जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते उनके पीछे टाइम वेस्ट करना बेकार है। फोकस करो उन चीजों पर जो तुम्हारी लाइफ में सच में वैल्यू एड करती हो। अपने लुक्स को इंप्रूव करना है तो ग्रूमिंग सीखो, ड्रेसिंग इंप्रूव करो, फिटनेस पे काम करो, स्किन केयर स्टार्ट करो, हेयर स्टाइल और पोस्चर बेटर करो। ये चीजें तुम्हारी पर्सनालिटी को सच में इंप्रूव करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, पैसा कमाओ। जब तुम्हारे पास टैलेंट, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ रहती है तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगते हो, चाहे नाक छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ भाइयों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे। तो अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट है तो आप सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी अभी के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो।